भाइयों और बहनों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति का महीना है। विशेष रूप से सावन के सोमवार का दिन शिव आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत, पूजा, जप और दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा, विनम्रता और निष्काम भाव से किया गया दान मनुष्य के भीतर करुणा और सेवा की भावना को बढ़ाता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भगवान शिव को केवल धन का दान ही प्रिय नहीं है। उन्हें सच्ची भक्ति, दया और परोपकार अधिक प्रिय माने गए हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, उसका यह भाव भी शिव पूजन का एक रूप माना जाता है। सावन के सोमवार को अन्नदान को अत्यंत श्रेष्ठ दानों में गिना जाता है। यदि कोई भूखा व्यक्ति प्रेम से भोजन प्राप्त करता है तो यह बड़ा पुण्यकारी कार्य माना जाता है। किसी गरीब, मजदूर, साधु, वृद्ध, रोगी या जरूरतमंद परिवार को भोजन कराना अथवा राशन देना एक उत्कृष्ट सेवा है। जलदान भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सावन वर्षा का महीना अवश्य है, फिर भी यात्रियों, मंदिर आने वाले भक्तों या जरूरतमंद लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, मिट्टी का घड़ा रखना या पानी पिलाना पुण्य का कार्य माना जाता है। वस्त्रदान भी शुभ माना जाता है। यदि किसी निर्धन व्यक्ति को साफ और उपयोगी वस्त्र दिए जाएं, तो यह दया और सेवा का सुंदर उदाहरण है। नए वस्त्र देना अच्छा है, लेकिन यदि पुराने वस्त्र दें तो वे साफ, सम्मानजनक और उपयोग योग्य होने चाहिए। गौसेवा और पशु पक्षियों की सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। गाय को हरा चारा खिलाना, पक्षियों के लिए दाना पानी रखना और किसी असहाय पशु की सहायता करना करुणा का कार्य है। यदि कोई विद्यार्थी आर्थिक कठिनाई में है तो उसे पुस्तकें, कॉपियां या अध्ययन सामग्री देना भी श्रेष्ठ दान माना जा सकता है। इसी प्रकार रोगियों की सहायता, दवाइयों में सहयोग या किसी की शिक्षा में योगदान भी अत्यंत सार्थक सेवा है। ध्यान रखें कि दान करते समय दिखावा, अहंकार या प्रसिद्धि की इच्छा नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में भाव को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। थोड़ा दान भी यदि श्रद्धा और प्रेम से किया जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। सावन के सोमवार को आप पूजा के साथ भगवान शिव के पंचाक्षरी। भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, दान का मूल्य उसकी राशि से नहीं बल्कि भावना से होता है। भगवान शिव को वह दान सबसे अधिक प्रिय माना जाता है जो किसी स्वार्थ, दिखावे या प्रसिद्धि की इच्छा के बिना किया जाए। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन नहीं है, फिर भी वह अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को भोजन करा देता है, किसी प्यासे को पानी पिला देता है या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देता है, तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ सेवा मानी जाती है। शिवपुराण और अन्य धार्मिक परंपराओं में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात वे अपने भक्तों के सरल और निष्कपट भाव से शीघ्र प्रसन्न होने वाले माने जाते हैं। इसलिए सावन के सोमवार को यदि आप मंदिर में जाकर केवल पूजा ही न करें बल्कि किसी असहाय व्यक्ति की मदद भी करें, तो यह आपकी साधना को और अधिक सार्थक बना सकता है। कई लोग सोचते हैं कि दान केवल धन देने का नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। समय का दान, ज्ञान का दान, सेवा का दान और प्रेम का दान भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप किसी वृद्ध की सहायता करते हैं, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं या किसी परेशान व्यक्ति का मनोबल बढ़ाते हैं, तो यह भी पुण्यकारी कार्य माना जाता है। सावन के सोमवार को यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र, धतूरा, आक, गंगाजल, दूध या स्वच्छ जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। पूजा के बाद मंदिर परिसर को स्वच्छ रखने में सहयोग दें। यह भी एक प्रकार की सेवा है जो समाज और धर्म दोनों के लिए उपयोगी है। दान करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी जरूरतमंद का स्वाभिमान आहत न हो। सहायता इस प्रकार करें कि सामने वाले को सम्मान का अनुभव हो। विनम्रता से दिया गया छोटा सा दान भी ईश्वर की दृष्टि में महान माना जाता है। यदि आपके परिवार में सुख शांति है,
स्वास्थ्य अच्छा है और जीवन में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो सावन का महीना ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है। इस कृतज्ञता को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि सेवा और दान के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। अंत में यह याद रखें कि भगवान शिव केवल पूजा पाठ से ही नहीं, बल्कि दयालु हृदय, सत्यनिष्ठ जीवन, मधुर वाणी और निष्काम सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस सावन के प्रत्येक सोमवार को संकल्प लें। भाइयों और बहनों, एक बात और समझिए। भगवान शिव के दरबार में किसी व्यक्ति की पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके भाव से होती है। इतिहास और पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां भगवान ने बड़े बड़े राजाओं की अपेक्षा सरल हृदय वाले भक्तों की भक्ति को अधिक महत्व दिया। इसलिए यदि सावन के सोमवार को आपके पास केवल एक रोटी है और आप उसका आधा भाग किसी भूखे को प्रेम से दे देते हैं, तो वह भी भगवान शिव की दृष्टि में अत्यंत मूल्यवान माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर से कोई भूखा वापस नहीं लौटता, उस घर में धीरे धीरे सुख, शांति और संतोष का वातावरण बनता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को तत्काल धन संपत्ति का चमत्कारिक लाभ मिल जाएगा, बल्कि यह कि सेवा और उदारता से परिवार में प्रेम, अपनापन और सकारात्मकता बढ़ती है। सावन के सोमवार को यदि संभव हो तो किसी गरीब विद्यार्थी की पढ़ाई में सहयोग करें। उसे कॉपी, पुस्तक, पेन या अन्य आवश्यक सामग्री दें। ज्ञान का दान ऐसा दान माना गया है जिसका लाभ लंबे समय तक बना रहता है। एक छोटी सी सहायता किसी बच्चे का भविष्य बदल सकती है।
इसी प्रकार यदि आपके आसपास कोई रोगी है और वह दवा लेने में असमर्थ है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करें। किसी वृद्धाश्रम, गौशाला, अनाथालय या जरूरतमंद परिवार की सेवा करना भी पुण्य का कार्य माना जाता है। सेवा करते समय कभी यह भावना न रखें कि सामने वाला आपका ऋणी है, बल्कि यह सोचें कि भगवान ने आपको सेवा का अवसर दिया है। संतजन कहते हैं कि भगवान शिव के भक्त की सबसे बड़ी पहचान उसका विनम्र स्वभाव होता है। वह किसी का अपमान नहीं करता, कठोर वचन नहीं बोलता और यथाशक्ति दूसरों का भला करने का प्रयास करता है। यदि सावन के पूरे महीने में आप केवल इतना संकल्प ले लें कि किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे और प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव के नाम का स्मरण करेंगे, तो यह भी एक महान आध्यात्मिक साधना होगी। याद रखिए, दान केवल वस्तुओं का नहीं होता। क्षमा का दान भी बहुत बड़ा दान है। जिसने आपका मन दुखाया हो, यदि उचित लगे और परिस्थिति अनुकूल हो तो मन में उसके प्रति द्वेष कम करने का प्रयास करें। इससे सबसे पहले आपका अपना मन हल्का होता है। भगवान शिव करुणा और कल्याण के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उनके भक्त भी करुणा का मार्ग अपनाने